हे गाइस वेलकम। आज हम मोमेंटम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मोमेंटम क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम टेबल टेनिस का गेम खेलते हैं। तो बॉल हिट करती है प्लेयर को, क्या दर्द होता है? नहीं होता। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल अगर किसी पर्सन को लग जाए जो ऑडियंस में बैठा हुआ है, जो स्पेक्टेटर है, तो वो तो लगेगी। वहां पे बहुत तेज आती है ना बॉल, और भारी भी होती है। एक और एग्जांपल, अगर ट्रक साइड में खड़ा हुआ है, पार्क हो रखा है रोड साइड में, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है। बट अगर भी वही ट्रक मूव कर रहा होगा, मीन्स अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा होगा, तो कोई पर्सन उसके रास्ते में आएगा तो क्या होगा? मर जाएगा, है ना। ऐसे ही एक स्मॉल मास होता है बुलेट के अंदर, बट स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो पर्सन को किल कर सकती है। तो इससे समझ में क्या आता है, जब मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ कंसीडर की जाती हैं, तो उसी को बोला जाता है मोमेंटम। समझ गए। और मोमेंटम की डेफिनेशन भी यही होती है, देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, तो वो उसका मोमेंटम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, सुबह सुबह उठते हो, वर्कआउट करते हो, तो देखते हो ना कि रनिंग करते हो। जब आप धीरे धीरे रनिंग करते हो तो आपका मोमेंटम अलग होता है उस टाइम पे, क्योंकि आपका मास और वेलोसिटी डिफरेंट है। मीन्स वेलोसिटी डिफरेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, राइट। तो वेलोसिटी डिफरेंट है। बट जैसे ही आप तेज भागना स्टार्ट करते हो, जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो वो वेलोसिटी ही कहलाती है, आपको पता है ना। आपको इतना तो पता है ना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही होती हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, स्पीड आप किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी के लिए आपको स्ट्रेट रोड पे जाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट रोड पे भाग रहे हो या फिर कोई व्हीकल चला रहे हो, तो स्पीड मीन्स वेलोसिटी वहां पे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, और शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट रोड पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम, अगर आप धीरे भाग रहे होगे तो मोमेंटम डिफरेंट है, अगर आप तेज भाग रहे हो तो मोमेंटम डिफरेंट है। तो मोमेंटम में चेंज आ सकता है, और चेंज आएगा कैसे? कैसे आएगा चेंज? क्योंकि आपकी अंदर की फोर्स, ठीक है, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, आप ज्यादा पावर लगा रहे हो, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं मोमेंटम में। मोमेंटम की बहुत डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, बट डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि वेलोसिटी आ गया इसके अंदर। आपको पता है ना, वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। समझ गए। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई मोमेंटम बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इट डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन मिली ही किससे है? वेलोसिटी से। और वेलोसिटी को कहाँ से मिली डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट से, कि किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। इट मीन्स यू आर हैविंग ए डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ यू आर मूविंग, यू हैविंग वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी है, बिकॉज मास तो कहीं जाने वाला है नहीं आपके अंदर का। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम पर सेकेंड। किलोग्राम पर सेकेंड कैसे हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मास की यूनिट है किलोग्राम, एंड वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो दिस बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। समझ में आया मोमेंटम? ओके। अब मोमेंटम को हम क्या करते हैं, यूज करेंगे टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, जिसको बोला जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये आया कैसे, वो दिखाता हूँ आपको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले क्या है, ये स्टेट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि जो मोमेंटम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, उसी को बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वहीं पे आता है समझ में। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स की बात क्या आ रही है? पहले तो मैं क्या कर रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉक्स है, उसको धीरे धीरे ऐसे पुश कर रहा था, तो मोमेंटम उसका डिफरेंट है। और एकदम से मेरे अंदर क्या आ गया, जोश आ गया, कोई गाना चल गया, कुछ करिए रग रग मेरी खोले, तो मेरी सारी रगें खोल गई, और मैंने तेज धक्का मार दिया। उससे क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज आ गया, क्योंकि स्पीड में चेंज आ गया।
स्पीड मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आएगा, बट मास तो उतना ही है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा वैसे वैसे मोमेंटम में भी चेंज आता जाएगा, और वो आया किस वजह से? एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है। जिम में जाते हैं हम लोग, जिम में जाते हैं, मैंने मारी 15 रेपोटेशन, मेरे कोच बोला कि बेटा एक और मार नहीं तो पड़ेगा डंडा। मैंने मारी एक और। कोच ने बोला 2 और मारनी पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगा डंडा। 2 और मार दी। क्यों मार रहा हूँ मैं इतनी और? क्यों रेपुटेशन कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे को पता है एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी। तो यही है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आएगी तो क्या होगा? यस, बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? मोमेंटम। ठीक है, कम भी हो सकता है मोमेंटम। ठीक है ना? मोमेंटम कम कैसे होगा? हम खेल रहे हैं, मम्मी की आवाज आई ग्राउंड में कि बेटा आ जाओ, अब बहुत हो गया खेलना, आके पढ़ो। पहले तो भाग भाग के खेल रहे थे, ठीक है, बास्केटबॉल, बास्केट डाली, ये बास्केट वो बास्केट, उछल उछल के मोमेंटम था हाई। जैसे ही आई एक्सटर्नल फोर्स, मम्मी की आवाज, ठीक है, तो आप क्या, आपका मोमेंटम चेंज हो गया, आप चले गए घर और आराम से बैठ के पढ़ने लग गए। मोमेंटम में चेंज आ गया ना। तो किस रेट पे आ रहा है चेंज? वो डिपेंड करता है फोर्स पे, कि कैसी फोर्स लग रही है, अप्लाई कितनी, कैसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मम्मी की आवाज आई तो हाँ आ रहा हूँ आधे घंटे में, पापा की आवाज आई तो 1 मिनट में आ गए। फोर्स पे डिपेंड करता है, अनबैलेंस फोर्स। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चेंज आता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स कम होती जाएगी तो चेंज भी कम होता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के फोर्स जो है। और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो P2 हो जाएगा mv, एंड P1 हो जाएगा mu। हमने कंसीडर कर लिया, P1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वाला मोमेंटम, P2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी वाला मोमेंटम। और इसको आपने कंसीडर करिए mv एंड mu। यही तो होगा mv माइनस mu। और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और m को मैंने कर दिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आया? v माइनस यू, है ना? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू। ठीक है। अब मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। रेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो रेट बनेगा। और यहाँ पे हमने कर दिया टाइम से डिवाइड। तो अप्लाइड फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। टाइम आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन गया। ठीक है। अब v माइनस यू अपॉन टी तो हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये तो होता है एक्सेलरेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया a यहाँ पे। k कहाँ से आया? k आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको प्रोपोर्शन वाले साइन को हटाना पड़ेगा ना। अब इस साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? k आ जाएगा, बट इस k की वैल्यू तो 1 होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये आइडेंटिफाइड है कि k की वैल्यू 1 है। तो आपको k को जस्ट क्या करना है? 1 पुट करना है, एंड फॉर्मूला बिकम्स f इज इक्वल टू ma। एंड दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। और क्वांटिटी जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। SI यूनिट ऑफ मास इज kg, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F मींस फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉल इट न्यूटन। आई थिंक सेकेंड लॉ मोशन क्लियर है आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसी पे बेस्ड है। देखो कैसे करेंगे। आपको गिवन है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम गिवन है 2 सेकेंड तक एक मास को लगाया जा, एक मास को 5 kg वाले मास के ऑब्जेक्ट को, फोर्स को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड जो है वो टाइम है, एंड फोर्स आपको पता है कि लगाया जा रहा है, कितना है नहीं पता, वो आपको फाइंड आउट करना है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 kg, ठीक है, 5 kg का कोई मास है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये जो स्पीड है ना वो भी इंक्रीज हो रही है इसकी। ठीक है, देखो, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड, मीन्स u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड एंड v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड, राइट? फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, mv माइनस u अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे 5, v इज 7, u इज 3 डिवाइड बाई 2। 7 माइनस 3 इज 4,
टू टू ज़ा फोर एंड 10 न्यूटन फोर्स आया। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि 2 सेकंड में कितना फोर्स होगा। अगर 5 सेकंड होता, यही फोर्स अगर 5 सेकंड तक लगता, तो फोर्स, तो आप बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती। पहले तो 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक पहुंची है जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। अगर आपने फोर्स को रखा होता 5 सेकंड तक, तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, V - U/T। आपको यहाँ पे फोर्स तो पता है 10 न्यूटन का है, सेम फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। बट वो जो मास है वो भी 5 kg का है, ठीक है। बट जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको नहीं पता कितनी होगी। इनिशियल तो पता है 3 है, क्योंकि क्या होगा ना कि फोर्स ज्यादा टाइम तक लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी भी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, फोर्स ज्यादा देर तक लगाया, ठीक है। ज्यादा देर तक लगाओगे तो स्पीड भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कुछ अलग आएगी जब टाइम 5 सेकंड का होगा। 5 से 5 कैंसिल, 10 = V - 3, 3 को ट्रांसपोज करेंगे, दिस विल बी 13। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कितनी होगी, 13 मीटर पर सेकंड हो गई। सेम फोर्स को 5 सेकंड तक लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। इसी टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कि आप एक्सेलरेट कर रहे हो 2 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या फिर 4 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो केसेस बनेंगे, एक है केस 1 और एक है केस 2, ठीक है। फोर्स यहाँ पे 2 kg है एंड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स है 4 की मास है, आई थिंक ये फोर्स नहीं है, मास है। सॉरी, मास है यहाँ पे 2 kg और यहाँ पे मास है 4 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 × 5, क्या आ गया, 10 न्यूटन। और यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, 4 × 2, इट मीन्स 8 न्यूटन। तो किसको ज्यादा फोर्स चाहिए, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, दिस केस 1, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा होगी ना यहाँ पे, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स अप्लाई हो सकती है, उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, एक मोटर कार है, मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, और इसको 4 सेकंड लगते हैं ब्रेक मारने के बाद स्टॉप होने में, ठीक है। ब्रेक तो अप्लाई हो गई, यही थी ना ब्रेक, एक्सटर्नल फोर्स, समझ में आया। ब्रेक लगी गाड़ी रुकी, ब्रेक लगी गाड़ी रुकी, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो मोटर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम तो सेकंड में है, बट ये क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करते हैं, 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर को मीटर बनाना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो, जो आर्स है, डिवीजन में है ना आर, किलोमीटर पर आर। आर को बनाना है सेकेंड, 3600 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो 5/18 होता है, बट आया कहाँ से वो बता रहा हूँ। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 एंड 2 18 तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली भी बता देता, बट ये समझाया है मैंने आपको, ठीक है, अच्छे से। अब ये 18 6 108, ठीक है, एंड 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू इज 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा स्टॉप होने में, तो टाइम इज 4 सेकेंड। ब्रेक अप्लाई कर दी उसके बाद। तो कैलकुलेट द फोर्स, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है इफ इट्स मास अलोंग विद पैसेंजर इज 1000 kg। मोटर कार का जो मास है अपनी पैसेंजर के साथ, वो है 1000 kg। फोर्स कितनी होगी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, V - U/T, ठीक है। मास कितना है, 1000 kg। वी आपको पता है ना, वी कितनी है, ब्रेक लग गई है तो वी जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, है ना। जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ब्रेक लगा दी ना, रुकेगी ना गाड़ी आके। इनिशियली तो 30 मीटर पर सेकंड थी, गाड़ी रुकी, स्टॉप हुआ, अलग से नहीं दिया होगा इसके अंदर के 0 मीटर पर सेकंड है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेक लगी है, गाड़ी रुकी है, तो V = 0 होने वाला है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आएगा 0 - U = 30 डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 4 सेकेंड, ठीक है। क्या आया आंसर, देखेंगे, 1000 ×
-30 डिवाइड बाई 4। 4 से करेंगे 25, 20 करेंगे तो 25 4 से 100 होता है ना। अरे देखो 10 × 1000 को 10 × 100 कर सकते हैं ना। ये था। तो 4 से 25 को किया। ठीक है, 25 3 × 75 और 2 0 लग गई एज इट इज 7500 न्यूटन का लगा फोर्स, बट माइनस साइन आ रहा है मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा ना। गाड़ी जा रही थी आगे, फोर्स लगी पीछे की तरफ, गाड़ी तभी तो रुकेगी। अब हल्क तो नहीं आएगा ना आगे से ऐसे रोकने के लिए, ब्रेक लगेगी। तो ब्रेक से गाड़ी रुकी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसलिए माइनस साइन आया है। ये बताता है कि आंसर सही आया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे गाइस। तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आपको मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टॉपिक में डाउट आ रहे हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। आगे की टॉपिक आगे की वीडियोस में मिलेंगे आपको। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।